उधर यूएई के डिप्टी पीएम की तरफ से दिखाए गए एक नक्शे से पाकिस्तान बुरी तरह तिलमिला गया, क्योंकि इस नक्शे में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत का हिस्सा बताया गया। डिप्टी पीएम ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के बारे में जानकारी देते हुए एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत के नक्शे में दिखाया गया। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वो मैप शेयर किया गया है जो इंडियन सरकार का मैप है, जो इंडियन हुकूमत जिस मैप को कहती है, और वो डेफिनेटली ये मैप है जो मैं आपके सामने यहाँ तस्वीर में लगा भी दिया है। वैसे सब नॉर्मली यही मैप शेयर किया जाता है जो इंडिया के ने मैप शेयर किया है। जो पाकिस्तान ने मैप बनाया हुआ है, जो ये है जिसे मैंने ये अभी शेयर किया है, ऐसा मैप अमूमन नहीं दिखाया जाता। एक ताकतवर मुस्लिम देश और भारत के पक्के दोस्त संयुक्त अरब अमीरात ने मान लिया है कि पीओके भारत का ही हिस्सा है। यूएई के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जैद अल नहयान ने एक नक्शा जारी किया है। इंडिया मिडिल ईस्ट जो कॉरिडोर के लिए उन्होंने पूरा नक्शा बनाया है, उसमें उन्होंने जी आजाद कश्मीर को भी हिस्सा दिखा दिया है भारत का। पहली बार किसी ताकतवर मुस्लिम देश ने ये बोलने की हिम्मत दिखाई है। मजे की बात देखिए कि संयुक्त अरब अमीरात ने तो पीओके भारत को सौंप भी दिया है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों आज की जो न्यूज है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड यूएई ने आज पीओके को भारत के हिस्से में बता दिया है और पाकिस्तान को आईना दिखा दिया है। और पाकिस्तान अब रोने लगा है, क्योंकि जो मुस्लिम वर्ल्ड अब तक पाकिस्तान के साथ था और कश्मीर के इश्यू पर जो पाकिस्तान का साथ देता था यूएई, यानी कि वो मुस्लिम वर्ल्ड अब पाकिस्तान का साथ छोड़ रहा है और इंडिया के नीचे आ रहा है। यानी कि जो पाकिस्तान अब तक उछल रहा था कि मुस्लिम वर्ल्ड जो हमारे साथ है, उस मुस्लिम वर्ल्ड ने एक वर्ल्ड में जो कि एक भारत का मैप निकाला है, जो कि अभी पास हुआ था। एक भारत का जो कॉरिडोर था वो यूएई से लेकर जो कि जा रहा था गल्फ कंट्री में, उसको दर्शाते हुए यूएई ने एक मैप निकाला था भारत में, जिसमें पीओके को भारत का हिस्सा बता दिया है। तो पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान मीडिया में अफरा तफरी मच गई कि भाई यूएई जो कि मुस्लिम वर्ल्ड हम जिसे मानते हैं, वो भी अब हमारा साथ छोड़ रहे हैं और अब हमारे जो भीख मांगने के कगार थे वो और जो ज्यादा हो जाएंगे। यानी कि अब पाकिस्तान रोने लग गया है। तो पाकिस्तानी मीडिया की क्या राय रहती है, आइए मिलकर वीडियो देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। बात यह है कि जिसको आप आजाद कश्मीर कहते हैं, हकीकत तो यही है ना कि वो इंडिया का हिस्सा है, बल्कि अक्साई चीन जो है वो भी इंडिया का हिस्सा है। क्योंकि 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह जो थे, जम्मू कश्मीर के महाराजा, उन्होंने भारत के साथ इल्हाक का मुआहदा किया था बाकायदा। तो उसके तहत ये पूरा खिता जो था जम्मू कश्मीर रियासत का, ये भारत का हिस्सा बन गया। तो अब यूएई जो है उसके बारे में आप जानती हैं कि वो बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है। श्रीनगर में, कश्मीर में मॉल्स बन रहे हैं और इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। तो जाहिर है उन्होंने ऑलरेडी ये तस्लीम किया है कि जम्मू कश्मीर जो है ये भारत का हिस्सा है। तो उसी के बाद उन्होंने ये जो है इन्वेस्टमेंट शुरू की है ना। अगर कोई किसी को माने ही ना कि भाई ये आपका हिस्सा नहीं है, हम नहीं मानते, तो वो वहां सरमायाकारी थोड़ी करेगा। अब बात इसमें ये आ जाती है कि ये जो जनरल वीके सिंह जी ने बयान दिया था राजस्थान जब वो गए हैं वहां पे, कि पीओके बहुत जल्द जो है वो भारत में आन मिलेगा, उस हवाले से भी अगर आप देखें तो इसका मतलब ये है कि डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर ऑलरेडी बहुत काम आगे बढ़ चुका है। यूएई जो कि एक मुस्लिम मुल्क है, एक मुस्लिम अमारत है, वो अब खुलेआम जो है ये बात तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, अक्साई चीन जो है ये भारत का हिस्सा है। तो इसका मतलब ये है कि अब ये बहुत जल्द जो है मसला ये भारत के हक में, भारत की फेवर में हल हो जाएगा। जी सर, इससे पहले सऊदीया ने एक अपनी करेंसी के ऊपर ना एक मैप इशू किया था, जिस पर उन्होंने पूरे के पूरे कश्मीर को भारत का हिस्सा बताया था। सर गल्फ कंट्रीज जो है वो बड़ी ज्यादा, हमें तो वैसे ही दिख रहा है कि बड़ा ज्यादा उनका इंटरेस्ट है भारत में। तो आपको क्या लगता है कि जो इस तरह के मैप्स इश्यूज किए जा रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स दी जा रही है, वो स्पेशल भारत से रिलेशनशिप रखने के लिए किए जा रहे हैं क्या? ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, बड़ा इंट्रीगिंग क्वेश्चन है।
और मैं समझता हूं कि आज की जो दुनिया है वो तिजारत की दुनिया है। आज की दुनिया कनेक्टिविटी की और जो है वो एक दूसरे के साथ मिल के मैन्युफैक्चर करने की दुनिया है, और तजारती जो रास्ते हैं उनको बेहतर करना और ज्यादा से ज्यादा तजारती रास्ते जो है वो कायम करने की का आज ये दौर है। मसला कश्मीर, नाकाम सफारतकारी की अनकही दास्तान, ये पड़ी हुई थी वहां पे। ब्रिसब, आप क्या देखते हैं कि ये जो मैप शेयर किया गया है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएई से, ये उनको पता नहीं होगा या ये भारत का मैप एक्सेप्ट हो चुका हुआ है? थर्ड, क्या पाकिस्तान जो है वो अपनी स्टोरी दुनिया को बता नहीं सका या सेंसिटाइज नहीं कर सका? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? बिकॉज इसके ऊपर पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस में कल सवाल किया गया है, फॉरेन ऑफिस की जो स्पोक्स पर्सन है उनसे, कि जी ये यूएई के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने ऐसे मैप शेयर किया और वो मुस्लिम कंट्री है, ओआईसी के मेंबर हैं, तो ऐसे क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा जी कि ये बेसिकली यूएन की रेजोल्यूशन के मुताबिक होगा, सबको पता ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जो एक हमारी एक पोजीशन है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? आपकी बुक तो कहती है कि नाकाम सफारतकारी की अनकही दास्तान। क्या ये जो दुनिया को या मुस्लिम वर्ल्ड को इंडियन का दिया हुआ मैप जो हर जगह मिलता है, ये भी वही वजह है सर? देखें जी, इसमें पर ये बात में अगर ज्यादा तंज ना आ जाए तो इसका जवाब तो ये है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अगर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करेगा इंडिया के साथ एक कॉरिडोर का, जो कि इंडियन मिडिल ईस्टर्न यूरोपियन कॉरिडोर है, तो उसमें मैप पाकिस्तान का इस्तेमाल तो नहीं कर सकता ना। वो तो एक कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं ना, तो वो एक कॉन्टेक्स्ट में तो वो सारा इंडियन मटेरियल यूज करेगा। लेकिन ये जो है इस तरह की चीजें जो हैं ये माजी में भी आपने देखा होगा बहुत दफा सामने आई हैं। चूंकि देखें ये जो इंटरनेट पे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसमें डिपेंड करता होता है कि कौन से मुल्क ने बहुत ज़्यादा मैप डाले हुए हैं, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज उसके हैं, तो वो जो रिसर्चर हैं उनको इजी एक्सेस हो जाती है उन तक, तो वो यूज़ करते हैं। इससे पॉलिसी डेफिनेटली इसकी शुरुआत तो इस तरीके से नहीं होती नॉर्मली स्पीकिंग, कि कोई मुल्क या किसी का जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है वो एक मैप शेयर कर दे टू इंडिकेट कि जी हमारी पॉलिसी चेंज हो गई, ये बात नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि पॉलिसी चेंज हो गई, यानी मैप को मैं एज ए प्रूफ पेश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि पॉलिसी चेंज हो गई है। क्योंकि उसका सबसे बड़ा सबूत जो है वो अभी जो आपका जो देखें, ये जिस तरीके से मिडल ईस्ट कंट्रीज स्पेशली अरब कंट्रीज को इंडिया के साथ जोड़ा गया है बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, होप ही कह लें चलें, अभी मंसूबा जो है उसके साथ एक प्रॉमिसिंग किस्म का कॉरिडोर बन रहा है जो बहुत सारी चीज़ों का अल्टरनेटिव साबित हो सकता है। स्पेसिफिकली जो कि इंटरनेशनली समझा जा रहा है कि सी पैक के ख़िलाफ़ जो अमेरिकन एक कैंपेन है उसकी एक बहुत बड़ा जो है ये एक सबूत के तौर पे सामने आ सकता है। तो उसमें जाहिर है कि ये एक अपने आप को उन्होंने अलाइन किया हुआ है इंडिया के साथ। तो इंडिया की अब वो हर चीज़ में कीड़े तो नहीं निकाल सकते ना कि जी अब मैप में क्यों लिखा हुआ है या हम ओआईसी की तरफ से हैं तो इसमें वही मैप चलेगा जो पाकिस्तान की पोजीशन है। मैं समझता हूँ कि ये जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस पे जो दी है क्लैरिफिकेशन वो बुनियादी तौर पे दुरुस्त नहीं है, चूँकि ये कतई तौर पे जो है ऐसे नहीं होता कि जी ये जनाब जो है वो हमारा इस्लामी मुल्क है और इस्लामी उम्मा की वो जो कोऑपरेशन है उसका मेंबर है तो वो अपनी कोई राय नहीं रख सकता। ये हमने देखा है कि उन्होंने ये गुज़श्ता 4-5 सालों में बड़े ओपनली अपनी राय एक्सप्रेस करनी शुरू कर दी है, जिसमें कि सऊदी अरबिया से लेके, हालांकि सऊदी अरबिया इस मामले में काफ़ी कंजर्वेटिव रहा है कि फॉरेन अफेयर्स के मामलात में वो जल्दी को बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक एक्शन नहीं लेता, लेकिन यूएई इस तरह के बयानात जो हैं वो देते रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये मसला भी इसी तरह। तो भाई ये सारा कारनामा हुआ है हमारे देश में G20 की वजह से, क्योंकि
हमारे दिल्ली में जो G20 हुई थी उसमें एक जो कि कॉरिडोर पास हुआ था यूएई से लेकर गल्फ कंट्री में जाने वाला था, उसको लेकर जो कि यूएई ने मैप निकाला है और उस मैप में भारत का हिस्सा पीओके को बता दिया है। यानी कि अब जो पाकिस्तान अब तक उछल रहा था कि मुस्लिम वर्ल्ड हमारा साथ देता है कश्मीर इश्यू पर, वो मुस्लिम वर्ल्ड ने अब जो कि मैप निकाल दिया है कि भारत के हिस्से में पीओके को बता दिया है। यानी कि अब दुनिया हैरान रह गई है कि जो मुस्लिम वर्ल्ड अब तक कश्मीर के ऊपर इश्यू उठाता था कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, वो मुस्लिम वर्ल्ड अब बोल रहा है कि जो पीओके है वो भारत का हिस्सा है। यानी कि अब पाकिस्तान पूरी तरीके से बंटने वाला है और पाकिस्तान पूरा खत्म होने वाला है, क्योंकि उस तरफ तालिबान जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें जो कि तालिबान भी पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और तालिबान आए दिन पाकिस्तान पर अटैक करता रहता है, और उस तरफ जो गिलगित बलूचिस्तान है वो भी प्रोटेस्ट करते हैं, और अब जो कि मुस्लिम वर्ल्ड जो यूएई था उसने भी पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है। यानी कि पाकिस्तान पूरी तरीके से टूटने वाला है। तो खैर दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय रहती है, अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर शेयर करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।